एफएमसीजी मार्केट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट इन द वर्ल्ड। मार्जिन कम है, सप्लाई चेन कॉम्प्लेक्स है और कस्टमर रिटेंशन बहुत ही कम है। इतना कम है कि करोड़ों रुपए लगाने के बाद भी कंपनीज को नुकसान उठाना पड़ता है और यहाँ तक कि मार्केट को पूरी तरह से छोड़ना पड़ता है। यही कारण है कि दशकों से इस इंडस्ट्री में कुछ ही खिलाड़ी रहे हैं जो केवल बिजनेस शुरू करने के लिए करोड़ों रुपए डाल सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक साधारण मध्यम वर्गीय भारतीय को एक सिंपल लेकिन शानदार आइडिया है जिसने पूरे एफएमसीजी मार्केट की डायनामिक्स को बदल दिया और इस आइडिया ने $1 बिलियन कंपनी को जन्म दिया। और इतना ही नहीं, इस आइडिया का उपयोग अब $1 बिलियन कंपनीज लाइक कोको कोला, प्रैक्टर एंड गैम्बल द्वारा भी किया जा रहा है। तो सवाल यह है कि इस आइडिया में ऐसा क्या है जिसने $1 बिलियन इंडस्ट्री को पूरी तरह से बदल दिया। तो चलिए इनकी कहानी शुरू से जानते हैं। ये कहानी 1980 के दशक के भारत की है। उस समय भारत काफी अविकसित देश था। यदि आप अपने माता पिता से पूछेंगे तो वे आपको बताएंगे उस समय शैम्पू और परफ्यूम को भी एक लग्जरी प्रोडक्ट माना जाता था। और जहां तक रहा ब्रांड्स का सवाल, तो अधिकांश ब्रांड लोअर मिडिल क्लास के लोगों की जरूरत को पूरा करने की जहमत तक नहीं उठाते थे, क्योंकि हर ब्रांड के कस्टमर का एक निश्चित वर्ग होता था जिसके नीचे वो प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं कर सकते थे। अब देखिए, यदि आप किसी प्रोडक्ट के लिए कस्टमर की परचेस पावर और अफोर्डेबिलिटी का चित्रण करते हैं तो यह आपको एक पिरामिड जैसा दिखेगा। इसका एक बहुत सिंपल एग्जांपल है मोबाइल फोन का मार्केट। पिरामिड के टॉप पर आपके पास ऐसे लोगों का ग्रुप मिलेगा जो आईफोन और अल्ट्रा प्रीमियम सैमसंग फोन खरीद सकते हैं। उसके नीचे आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो वन प्लस फोन खरीद सकते हैं। इसके बाद ओप्पो और वीवो खरीदने वाले लोग आते हैं और निचले स्तर पर आपको जियो और नोकिया फोन खरीदार मिलेंगे। और ये ऐसे प्रोडक्ट है जिनकी कीमत आपको 1000 से 3000 के बीच में मिलेगी, पर 1000 से कम में आपको कोई भी फोन बनाने वाली रेप्यूटेड कंपनी नहीं मिलेगी, क्योंकि किसी भी मोबाइल निर्माता के लिए 1000 से कम में फोन बनाना और उसे प्रॉफिटेबल मार्जिन में बेचना संभव नहीं है। और इन्हीं कस्टमर्स को बॉटम ऑफ द पिरामिड कहते हैं। और इसी तरह 1980 के दशक में शैम्पू के बाजार पर नजर डाले तो कुछ ऐसा ही नजर आता है। टॉप पर आपके पास लग्जरी और इम्पोर्टेड ब्रांड थे। उनके बाद सनसिल्क और क्लिनिक प्लस थे जो केवल पिरामिड के अपर सेगमेंट की जरूरतों को पूरा करते थे और कम से कम आपको 100 ml शैम्पू की बोतल पा सकते थे जिसकी कीमत आपको 40 रुपए पड़ती थी। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि हम उस समय की बात कर रहे हैं जब व्हाइट कॉलर एम्प्लॉयज की सैलरीज भी 1000 से 3000 प्रति महीने के बीच थी और उनके लिए भी 40 रुपए की शैम्पू की बोतल बहुत बड़ी बात थी। लेकिन शैम्पू कंपनी ने बाकी आबादी को शैम्पू बेचने की जहमत तक नहीं उठाई, क्योंकि उनका मानना था कि वो उनसे प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं कर सकते। और तभी हमारी कहानी के हीरो श्री चिन्नी कृष्णन को एक आइडिया आता है। ही वॉज एन ऑर्डिनरी मिडिल क्लास पर्सन विद एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन्वेस्टर माइंडसेट। और उनका यह मानना था कि एक अमीर व्यक्ति जो कुछ भी एक्सेस कर सकता है वह गरीब व्यक्ति के लिए भी उपलब्ध होना चाहिए। इसीलिए एक दिन उन्होंने देखा कि 100 ml शैम्पू की बोतल की कीमत 40 रुपए थी और एक बोतल में आप 5 ml प्रति वॉश के हिसाब से अपने बालों को लगभग 20 बार धो सकते थे। तो इस हिसाब से एक बार बाल धोने की लागत थी 2 रुपए। तो प्रैक्टिकली देखे तो एक अमीर व्यक्ति हर हेयर वॉश के लिए 2 रुपए का भुगतान करता है। और तब उन्होंने सोचा कि यह 2 रुपए की कीमत एक ऐसी चीज है जिसे एक लोअर मिडिल क्लास व्यक्ति भी अफोर्ड कर सकता है। फर्क सिर्फ इतना है कि एक बार में वो पूरी बोतल खरीद नहीं सकता, तो क्यों न उसी शैम्पू की बोतल को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाए और इसे लोअर मिडिल क्लास के लोगों के लिए किफायती बनाया जाए। शुरुआत में यह विचार बहुत सफल नहीं था, लेकिन उनके बेटे सीके रंगनाथन ने इसे आगे बढ़ाया और केविन केयर नामक एक कंपनी बनाई। और उन्होंने पूरी तरह से मार्केट का सर्वे किया और पाया कि ग्रामीण परिवार प्रति महीना 2 रुपए से अधिक सैशे पर खर्च नहीं करेंगे। इस अनुमान के साथ कि कोई भी ग्राहक सप्ताह में एक बार हेयर वॉश करेगा, इसीलिए उन्होंने 1983 में तमिलनाडु में 50 पैसे के सैशे लॉन्च किए और सिर्फ एक साल में उन्होंने 10 लाख सैशे बेच दिए। केविन केयर जो केवल 15,000 की कैपिटल के साथ शुरू हुआ था, आज 1100 करोड़ का एम्पायर है। पर यह कहानी यही खत्म नहीं होती। सैशे के आइडिया ने एफएमसीजी मार्केट को 3 इनक्रेडिबल टेक्निक दी। ये प्रैक्टिकल टेक्निक्स है जिनका उपयोग आप अपने स्टार्टअप के लिए भी कर सकते हैं। पहली टेक्निक, कल अगर कोई कंपनी एक नया प्रोडक्ट या एक नया शैम्पू लॉन्च करना चाहती है तो उन्हें लाखों 100 ml बोतलों के निर्माण के लिए ज्यादा खर्च करना नहीं पड़ेगा। अब वे उस पैसों का केवल थोड़ा भाग खर्च कर सैशे बना सकते हैं और वे इसे कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट के रूप में दे सकते हैं। और देखिए क्या ग्राहक और खरीदने के लिए वापस आते हैं। दूसरी टेक्निक जो इस आइडिया ने दी थी, अपसेल्स। उदाहरण के लिए यदि आप हेड एंड शोल्डर्स के सैशे को देखते हैं तो इसकी कीमत लगभग 4 रुपए होगी। एक सैशे में 8.5 ml आता है जो लगभग 47 प्रति ml है। लेकिन साथ ही अगर आप 180 ml की बोतल खरीदते हैं, इसकी कीमत आपको 150 मिलेगी जो लगभग 83 पैसा प्रति ml है।
देखा जाए तो सैशे से लेकर बोतल तक के मुनाफे में करीब 36% का इजाफा हुआ है। अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो यहाँ लाखों बोतलें बेची जा रही है, तो यह बिलियन डॉलर प्रॉफिट है। तो इस प्रकार ब्रांड पहले छोटे पैकेट बेचते हैं और एक बार जब ग्राहकों का विश्वास हासिल कर लेते हैं तो वो बड़े पैकेट पर मार्जिन बढ़ाते हैं, जो कि मिलियन डॉलर प्रॉफिट में तब्दील हो जाता है। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है बॉटम ऑफ द पिरामिड, जिसका उपयोग आज कई ब्रांड्स द्वारा समाज के निचले तबकों में प्रवेश करने के लिए और कस्टमर्स के बड़े वर्ग के लिए अपने प्रोडक्ट्स को अधिक किफायती बनाने के लिए किया जा रहा है। यहाँ हम सभी को एक बात समझने की जरूरत है, किसी भी पर्टिकुलर बिजनेस में कितना भी बड़ा बिजनेसमैन हो, लेकिन सैशे जैसे सिंपल आइडियाज भी रिवॉल्यूशन ला सकते हैं। और इसी तरह के विचार व्यापार के अवसरों के द्वार खोलते हैं, जिसे बड़े खिलाड़ी कभी देखने की जहमत तक नहीं उठाते।